तोरण द्वार बहुत ही सुंदर है और इतना सुंदर तोरण द्वार शायद मैंने छत्तीसगढ़ में और किसी भी मंदिर पे नहीं देखा है। और ऐसा नहीं है कि ये हो अंतिम ही हो, अभी यहाँ पर उत्खनन की और आवश्यकता है और हो सकता है कि आगे उत्खनन में इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें निकल के आए। इस तोरण द्वार में बहुत कुछ है देखने के लिए, समझने के लिए। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या क्या है। तोरण द्वार में हम शुरुआत करते हैं ऊपर से। तो ऊपर में सबसे ऊपर में गज लक्ष्मी है, मतलब 2 गज आजू बाजू जो हैं उनका अभिषेक कर रहे हैं और दोनों किनारे शिव जी हैं। ये जो टांगी नाथ की कहानी में सुना रहा था, एक्चुअल में ये शिव जी के ही 2 रूप इस तरह से हैं। अब आप कहेंगे कैसे आप जाने कि ये शिव जी हैं? तो शिव जी का एक सबसे प्रमुख यहाँ पर आइडेंटिटी दिख रहा है कि यहाँ पर ये नंदी पे सवार है और इस तरह से ये त्रिशूल रखे हुए हैं और यहाँ पर शिव जी है। यहाँ पर आइडेंटिटी, उनकी जो आइडेंटिटी दिखती है, उनकी जो पहचान दिखती है शिव जी की, यहाँ पर ये नाग है उनके साथ में और ये फरसा लिए हुए हैं। तो लोगों में, यहाँ के जो लोकल लोग हैं आज तक, वे इसके बारे में एक प्रकार से एक कहानी बना करके कि सामंत राजा का वध इन्होंने टांगी नाथ ने किया था। तो ये केवल ये जनश्रुति है, कहा जाए कहानी है, लोगों के बीच में एक दूसरे सुनते आ रहे हैं, इसीलिए इस स्थान का नाम जो है सामत सरना पड़ गया। एक्चुअल में सामत राजा इस तरह से कि शायद क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्र है छत्तीसगढ़ का और जो मुख्य राजवंश हैं वो मैदानी भाग जैसे बिलासपुर, रायपुर आदि में निवास करते थे और जो कॉर्नर क्षेत्र हुआ करता था छत्तीसगढ़ का या दक्षिण कौशल का, उसमें अपने सामंत को वे बिठाया करते थे राजकाज देखने के लिए। तो वो ऐसा समझ लिए होंगे कि अपने जो राजा यहाँ के लोकल लोग हैं इस स्वर्ग के, सरगुजा के, उन्होंने उस तरह से एक कल्पना कर ली कि ये हमारे राजा हैं सामंत राजा, वो अपभ्रंश बन गया सामंत राजा, ऐसा कुछ हुआ होगा। और जबकि ये दोनों की दोनों प्रतिमा शिव जी की हैं। उसके बाद नीचे में यहाँ पर गंगा जी और यमुना जी हैं, जैसे कि हमारे हिंदू मंदिरों में बाहर में जो रहता ही है द्वार पर गंगा जी और यमुना जी की प्रतिमा, मंदिर की शुद्धि और जो भक्त आते हैं उनकी शुद्धि के लिए ये घड़े लिए हुए हैं। शायद इनमें जल इस तरह से दिखाया जा रहा है, गंगा और यमुना। यहाँ पर सरस्वती जी भी हैं, देखिए ये वीणा लिए हुए हैं, ठीक है। और इस तरफ एक इरोटिक पिक है संसार को दिखाता हुआ। और यहाँ पर जो है ये दोनों पिक्स जो है इनको उठाए हुए बंदर दिख रहे हैं भारवाहक के रूप में। तो भारवाहक के रूप में बंदर को दिखाना ये एक अनोखा है, अक्सर ऐसा नहीं दिखाया जाता। और एक बहुत ही विशेष ये नाग कन्या यहाँ पर बनी हुई है, यहाँ इसकी सुंदरता के लिए, द्वार की सुंदरता के लिए। यहाँ पर फिर से यहाँ लक्ष्मी जी हैं कमल पर बैठी हुई, यहाँ गणेश हैं, यहाँ पर शार्दुल मतलब शेर है, गंगा जी जो है यहाँ पर इसमें मगर पे बैठी हुई हैं, यमुना जी जो है या खड़ी हुई हैं कहा जाए विराजमान है, और यमुना जी जो है कछुआ पे जैसा उनका सिंबल दिखाया जाता है। यहाँ पर प्रार्थना करते हुए लोग हैं और युद्ध करते हुए सैनिक हैं, हमला करता हुआ शेर हाथियों पर। और ये कल्प वृक्ष है लोगों की मनोकामनाएं पूरे करने के लिए, ताकि लोग जो मंदिर आए उनकी मनोकामनाएं पूरी हों। अंदर में विशाल शिवलिंग है लगभग 6 फीट का अंदर, लेकिन बाहर में तारानुमा स्टार शेप जो मंदिर है, अगर आप बाहर से देखें तो जो बहुत अधिक कोनों से बनाया जाता था उन मंदिरों को स्टार शेप मंदिर या तारा के आकार का कहा जाता है। इस तरह से